जय श्री राम, जय माता दी ट्रेडर्स। मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। फादर ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट ने कहा है, चार्ल्स डाउ ने, कि अगर एक इंडेक्स ऊपर जा रहा है और दूसरा इंडेक्स नीचे जा रहा है तो आप मार्केट में सही ट्रेंड का पता नहीं लगा सकते, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। और वैसा ही कुछ आज और कल के बाजार में आपने देखा। कल भी ऐसा ही हुआ और आज भी लगभग ऐसा ही होता दिखाई दिया। निफ्टी अगर देखो, निफ्टी बैंक माइनस में बंद हुआ, कल प्लस में हो गया था। आज निफ्टी अगर आप देखो प्लस में बंद हुआ, आज उल्टा हुआ कल के अकॉर्डिंग। बट एक इंडेक्स नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है तो आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, जब तक कि प्रॉपर तरीके से दोनों इंडेक्स एक ही डायरेक्शन में ब्रेकआउट ना दे दे। इधर दे या इधर दे, प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना ताकि आप कल के लेवल समझ सकें किस टाइप से आपको एनालिसिस करना चाहिए। मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन। कोशिश करिए, अगर चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। लास्ट टाइम का अगर आप डेटा ओवरऑल उठा के देखें, एफआईआई बिकवाली करी है उन्होंने। बट कल का अगर आप डेटा देखो, कल का डेटे में नेट डेरिवेटिव डेटा पॉजिटिव दिखाया और आज बाजार प्लस में बंद हुआ। इंडेक्स ऑप्शन में भी खरीदारी रही, फ्यूचर में भी खरीदारी। हो सकता है एक्सपायरी की वजह से थोड़ी पोजीशन इन्होंने बनाई हो बाय साइड। और नेट में एफआईएस ने बिकवाली करी, तो नेट में तो कैश में बिकवाली कर ही रहे हैं ओवरऑल। इंडेक्स ऑप्शन में कल खरीदारी थी काफी दिन बाद, जो अदरवाइज माइनस में चल रहा था। बट केवल एक डेटा के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट नहीं लगा सकते मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप देखें दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करें बैंक निफ्टी की। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। बैंक निफ्टी तो चलो आज एक तरीके से थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम ही रहा बाजार में आज। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखो बाजार में क्या लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और ऊपर की तरफ एक हर्डल 44,000 रुपए का हर्डल है। कल भी मैंने आपको बताया था यहां तक एक बार को आ सकता है बाजार। बट जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा 43,800 रुपए का, तभी एक चांसेस हैं बाजार में ऊपर जाने के। आज भी बाजार ने कोशिश करी काफी ऊपर ले जाने की, बट नहीं जा पाया। एक कॉल राइटिंग यहाँ पे हो रखी थी 43,800 पे। तो कल को अगर गैप अप ओपनिंग दे देता है, गैप अप ओपनिंग देके ऊपर निकलता है प्राइस एक्शन बना के, तो कॉल साइड एंट्री प्लान करें। अदरवाइज बाजार में गैप अप होके ही रेड कैंडल बना के नीचे उतरता हुआ दिखाई दे तो पुट साइड एंट्री आप प्लान कर सकते हैं। कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। फर्स्ट लेवल रहेगा 43,650 बाजार के लिए, नीचे का 150 पॉइंट नीचे का, उसके बाद 43,550। और 43,550 भी ब्रेक हुआ तो हम काफी नीचे उतर के आ जाएंगे 43,300 रुपए पे। 43,300 रुपीज तक बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। देखो, अगर मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे लेके चलूं 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आपको पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। बाजार ने इस जोन में फंसा हुआ था, बाजार इस जगह प्राइस एक्शन बना के उतरा, यहाँ ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, इस रेंज में कल बाजार ने एक ब्रेकआउट दिया इस जगह, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर जाके फिर सपोर्ट लेता हुआ उठ रहा है, तो इसी रेंज में फंसा हुआ है। जब तक इस रेंज को नहीं निकालता ना, ऊपर की तरफ 43,800, नीचे की तरफ 43,550, मैं लिख भी देता हूँ 43,800 और 43,550, तो बाजार जो है सदमे में ही रहेगा कहीं ना कहीं। तो कोशिश करो इस लेवल को ब्रेक करे तभी आप ट्रेड करें तो ठीक रहेगा, सेफ रहेगा, क्योंकि बाजार का एक्चुअल ट्रेंड क्लियर नहीं हो पा रहा। ओवरऑल तो देखो, आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो अप ट्रेंड ही नजर आ रहा है, हायर हाइज बन रहे हैं। ठीक है, अभी भी हायर हाइज बन रहे हैं। जैसे ये ब्रेक होगा नया हाई बनाता हुआ 44,000 44,300 तक जा सकता है। बट एक रेंज, इस रेंज में जो ये फंसा हुआ है ना, ये वाली रेंज, इस रेंज को निकालना इंपॉर्टेंट है। जब तक इस रेंज को नहीं निकालना है तब तक मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम ही लग रहा है। और 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखो, आज भी सपोर्ट लिया यहाँ पे 43,560 के आसपास का, 560 का था, फिर ऊपर हुआ। तो 550 प्रॉपर तरीके से नीचे अगर ब्रेक कर देता है तो पुट साइड एंट्री प्लान आप कर सकते हैं। इस लेवल के नीचे अगर चलता हुआ दिखाई दे कल को, गैप डाउन ओपनिंग दे दे बाजार, या फिर फ्लैट ओपनिंग होके नीचे उतरे इस लेवल के नीचे 43,550 के नीचे, तो पुट साइड एंट्री प्लान करी जा सकती है। नीचे की तरफ फर्स्ट सपोर्ट आपको मिल जाएगा। एक ये जो रैली आई यहाँ पे इस जगह बेस बनाया फिर ऊपर गया, एक सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा 43,440।
और ये लेवल भी ब्रेक होता है तो हम 43,300 की तरफ उतरते हुए दिखाई फिर देंगे। अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर निकलता है और ये वाला हाई ब्रेक कर देता है, ये भी एक रेंज बना दी इसने पिछले कुछ घंटे की, अगर आप देखें यहाँ से 43,680 के ऊपर, इसके ऊपर अगर निकलता है, यहाँ प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है, तो भी कॉल साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं 43,800 रुपए के टारगेट के लिए 100 पॉइंट के। और 43,800 भी ब्रेक अगर होता है तो 44,000 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, बट वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करके चलना है। तो साइडवेज ओपन हो रहा है तो भी मैंने आपको बता दिया किस टाइप से ट्रेड प्लान हो रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग इस रेंज में हो रही है और दोबारा नीचे उतर रहा है तो आपको पुट साइड एंट्री बनानी है अगर गैप अप हो जाता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो दोनों तरफ का मोमेंटम आपको मिल सकता है। बाजार में कोई ऐसी खास तेजी अभी दिखाई नहीं दे रही जिस टाइप का आज मूवमेंट बाजार में दिखाई दी। पोजीशन ही ज्यादातर स्क्वायर ऑफ हुई है ऐसा लग रहा है चार्ट देख के और ऑप्शन का डेटा देख के। निफ्टी ऑप्शन चेन पे अभी भी सेल का सिग्नल बनता हुआ नजर आ रहा है बाजार में। अभी बात करें हम निफ्टी की, चलते हैं निफ्टी का चार्ट। अगर आप ध्यान से देखें ये भी थोड़ा साइडवेज ही रहा और ऊपर की तरफ मैंने एक डॉटेड लाइन लगा रखी है। डॉटेड लाइन एक कॉल राइटिंग यहाँ पे हो रखी है, इस जगह एक रेसिस्टेंस की तरह कल को वर्क करेगा ये लेवल 19,450 और नीचे की तरफ एक सपोर्ट नजर आ रहा है 19,350। यहाँ पे हो रखी है पुट राइटिंग, तो पुट राइटिंग एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगी कल के लिए और ये एक रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। रेसिस्टेंस के आसपास बाजार बंद हुआ, कई बार ब्रेक करने की कोशिश करी, गया भी 10 पॉइंट ऊपर फिर नीचे उतर के आ गया। तो कल को अगर ब्रेक कर देता है तो एक बार को एक ऊपर की रैली दिखा सकता है। फ्लैट ओपनिंग हो जाए यहाँ पे इस जगह के आसपास फिर ऊपर निकले बाजार तो कॉल साइड एंट्री आप प्लान कर सकते हैं 19,450 के ऊपर ही करें अगर यहाँ पे आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिल रहा है। ऊपर की तरफ लेवल्स क्या मिल जाएंगे 19,500 रुपीज और 19,550 रुपीज के लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट हर्डल 19,450 का, इस लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन मिलता है तभी ट्रेड करें कॉल साइड एंट्री। उम्मीद है कल को एक बार को हो सकता है ब्रेक हो या गैप अप ओपनिंग हो रही है तो भी आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस तरह ऊपर घूमता हुआ नजर आए 19,500 19,550 के लेवल मिल सकते हैं, बट उस रेंज में 19,500 19,500 के आसपास प्रॉफिट बुक करके जरूर चलें, ठीक है, क्योंकि वहां से भी एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। बाजार एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, ये फिर ये वाला लेवल जो है, ये जो कॉल राइटिंग हो रखी है यहाँ पे अपनी पोजीशन अनवाइंड करनी स्टार्ट करेंगे तो ये सपोर्ट बन जाएगा। फिर बाजार अगर ऊपर से गिरता है तो दोबारा यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह वर्क करता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि बाजार हो सकता है ऊपर से जब गिरे यहाँ तक गिरे तो इस जगह सपोर्ट लेके दोबारा उठना स्टार्ट कर दे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है आपको ध्यान रखने हैं बाजार में। बाजार अगर फ्लैट ओपनिंग होके नीचे उतरता हुआ आपको दिखाई दे इस जगह 19,400 रुपए का भी लेवल तोड़ देता है, सपोज ये वाला लेवल एक बहुत स्ट्रांग लेवल है बाजार के लिए 19,400। कल 19,400 के नीचे आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो ही शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान करें या 19,500 19,550 की रेंज में करें। 19,400 की नीचे आप करेंगे तो चांसेस आपके अच्छे रहेंगे। नीचे की तरफ एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 19,350 जहां पे पुट राइटिंग भी हो रखी है अच्छी खासी, तो इस लेवल के लिए आप प्लान कर सकते हैं। कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, समझ के ट्रेड करेंगे तो पैसा बनेगा। जो लोग ऑप्शन में मास्टरी करना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पे मिलती है आपको बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी निफ्टी और बैंक निफ्टी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.